तो फिलहाल मटुकनाथ भागलपुर के नौगछिया स्थित अपने गांव में है। कोरचक्का गांव का नाम है। वहां अपनी पेंशन के पैसों से ओशो इंटरनेशनल स्कूल चला रहे हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके लिए किताबें लिखते हैं। वे कहते हैं, मैंने प्यार के लिए अपना परिवार, समाज, नौकरी छोड़ दी। लोग मुझे पागल कहते थे, लेकिन मैंने जिया तो अपनी शर्तों पर। आज अपने उस फैसले पर जरा भी शर्मिंदा नहीं है। अब इस उम्र में अब जूली अध्यात्म की ओर चली गई है, तो मुझे एक ऐसे साथी की तलाश है जो मेरी आखिरी सफ़र में मेरे साथ चल सके। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार के चर्चित लव गुरु प्रोफेसर मटुकनाथ की जिंदगी दिलचस्प मोड़ पर है। पटना यूनिवर्सिटी की क्लास से शुरू हुई मटुकनाथ और जूली की वह मशहूर प्रेम कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्रेमी अकेला है और प्रेमिका 7 समंदर पार अध्यात्म की राह पर है। ऐसे में लव गुरु ने नई तलाश शुरू कर दी है। इस पूरे मुद्दे पे विगतवर जब बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, लव गुरु को खास शर्तों के साथ नई प्रेमिका चाहिए। बिल्कुल, लव गुरु मटुकनाथ चौधरी को भला कौन नहीं जानता है। जब वो पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तभी अपनी शिष्या के साथ उनका अफेयर हो गया और पूरे देश भर में चर्चा में रहे। देखिए, आम लोग तौर पर लोग अपना प्रेम कहानी छुपाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी छुपाया नहीं। और अब तो फिर वो नई प्रेमिका की तलाश में हैं। 2006 में अपनी शिष्या जूली के साथ प्रेम संबंधों को लेकर देश भर में चर्चा में आए थे और अपने गांव में अब अकेले रह रहे हैं आज के दिन। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है और एक बार फिर 71 साल की उम्र में एक नए साथी की तलाश कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे के करीब आते ही उनका 1 साल पुराना सोशल मीडिया पोस्ट फिर से हलचल पैदा कर रही है और इस पोस्ट में उन्होंने फेसबुक पर एक तरह की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें वे अपने लिए एक नई प्रेमिका की तलाश की बात कह रहे थे। सर, लव गुरु ने फेसबुक पर निकाली थी प्रेमिका की वैकेंसी। बिल्कुल, दिसंबर 2024 के आखिरी हफ्ते में और जनवरी 2025 की शुरुआत में प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी ने अपने फेसबुक वॉल पर एक चौंकाने वाली पोस्ट लिखी थी। अभी भी वह फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब उन्हें जीवन की आखिरी पड़ाव पर एक फ्यूचर गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। मटुकनाथ का कहना है कि वे अकेलेपन से उब चुके हैं और उन्हें एक ऐसी साथी चाहिए जो उनकी बौद्धिक बातों को समझ सके। मटुकनाथ चौधरी का कहना है कि प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और इस उम्र में उन्हें एक दोस्त की सख्त ज़रूरत है। तो उन्होंने क्राइटेरिया भी फिक्स किया है इसके लिए। सर, कैसी न्यू वैलेंटाइन चाहते हैं मटुकनाथ? मटुकनाथ ने अपनी नई प्रेमिका के लिए जो शर्तें रखी हैं वो बहुत ही मज़ेदार हैं। वे इस बार वैलेंटाइन डे पर फिर से वायरल हो रही हैं और उन्हें कोई 20 से 25 साल की लड़की नहीं चाहिए, बल्कि अपनी उम्र के करीब की एक मैच्योर महिला चाहिए, महिला फ्रेंड चाहिए। मटुकनाथ ने अपनी नई प्रेमिका के लिए कुछ शर्तें भी ले रखी हैं। वह काफ़ी दिलचस्प है और प्रेमिका की उम्र 50 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। वे अब किसी कम उम्र की लड़की के बजाय एक मैच्योर महिला मित्र चाहते हैं। बौद्धिक जुड़ाव हो जिसका, वह पढ़ी लिखी हो, जिसे दर्शन, साहित्य और यात्राओं में रुचि हो, सादा हो, मतलब मिजाज से सादा हो, सात्विक जीवन पसंद हो और वह घर संभाल सके, बिना शर्त प्रेम करे। मटुकनाथ कहते हैं कि अब उन्हें वासना नहीं बल्कि उपासना वाला प्रेम चाहिए, जहाँ 2 रूहें एक दूसरे का सहारा बन सकें। तो अब उनको वासना से पीड़ित नहीं है, वो प्रेम की उपासना करना चाहते हैं और इसी लेवल की प्रेमिका की तलाश में है। मटुकनाथ की पुरानी मोहब्बत जूली अब कहाँ है सर? देखिए, मटुकनाथ की जिस प्रेम कहानी ने सालों पहले सुर्खियां बटोरी थी, उसकी नायिका जूली अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं, आध्यात्मिक राह पर हैं। और मटुकनाथ ने खुद मीडिया को बताया था कि जूली अब भारत में नहीं है, वह वेस्ट इंडीज़ के त्रिनाद में है। वहाँ जूली ने आध्यात्मिक मार्ग चुन लिया है और वह एक साध्वी सन्यासिनी का जीवन बिता रही हैं। वह पूरी तरह से कृष्ण भक्ति और ध्यान में लीन हैं। वे वहाँ एक बुजुर्ग भारतीय मूल के साधु की देखरेख में हैं और ध्यान और लेखन में समय बिताती हैं। तो जूली अब पहले वाली जूली नहीं है, बदल चुकी है और पूरी तरह से अध्यात्म की राह पर है। तो प्रेम को समझ लिया उन्होंने, उनके प्रेम का किस तरह से लोगों ने मजाक उड़ाया और अब वो अध्यात्म की राह पर पूरी तरह से जा चुकी हैं। मटुकनाथ को भूल चुकी हैं। मटुकनाथ ने मिलने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं हुई।
सर ये रिश्ता जूली और मटुकनाथ का ये रिश्ता खत्म कैसे, टूटा कैसे? देखिए, मटुकनाथ के अनुसार 2014-15 के आसपास जूली का मानसिक झुकाव अध्यात्म की ओर होने लगा। धीरे धीरे सांसारिक जीवन से वो कटने लगी और इसी का परिणाम है कि आज दोनों अलग हैं। मटुकनाथ उन्हें वापस लाने के लिए 2020 में वेस्ट इंडीज जाने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी और बाद में जूली की अपनी अनिच्छा के कारण यह संभव नहीं हो सका। आज दोनों के बीच फ़ोन पर कभी कभार बात होती रहती है, लेकिन मटुकनाथ यह भी कहते हैं कि प्रेम का वह पुराना स्वरूप अब मित्रता और सम्मान में बदल गया है। तो प्रेम का स्वरूप तो बदलता रहता है समय और उम्र के हिसाब से। तो अब वो ऐसी प्रेमिका की तलाश है जिसके साथ वो वासना नहीं है, उपासना चाहते हैं। तो अभी कहाँ है लव गुरु, कैसा क्या कर रहे हैं अभी? तो फिलहाल मटुकनाथ भागलपुर के नौगछिया स्थित अपने गांव में है। कोरचक्का गांव का नाम है। वहां अपनी पेंशन के पैसों से ओशो इंटरनेशनल स्कूल चला रहे हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके लिए किताबें लिखते हैं। वे कहते हैं, मैंने प्यार के लिए अपना परिवार, समाज, नौकरी छोड़ दी। लोग मुझे पागल कहते थे, लेकिन मैंने जिया तो अपनी शर्तों पर। आज अपने उस फैसले पर जरा भी शर्मिंदा नहीं है। अब इस उम्र में अब जूली अध्यात्म की ओर चली गई है, तो मुझे एक ऐसे साथी की तलाश है जो मेरी आखिरी सफ़र में मेरे साथ चल सके। तो मटुकनाथ बहुत विद्वान हैं और अब जहाँ स्कूल चला रहे हैं वहाँ के बच्चे तो वाकई भाग्यशाली हैं कि मटुकनाथ जैसा प्रोफेसर उनको पढ़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो उनके जीवन का दूसरा अंग है कि वो प्रेम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उनका परिचय है। तो वो दूसरी पहचान है, दूसरा उनका स्वरूप है। लेकिन एक योग्य शिक्षक हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और अब आखिरी पड़ाव में 70-71 साल के हो गए हैं, तो उनको कमी तो खल रही है पत्नी की, तो एक नई साथी चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बिहार के लव गुरु के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।